Dear students, today we have to do some written work. Our chapter जो हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. इसमें कुछ रिटन काम करना है हमने अभी भी कौन कौन से कीवर्ड्स कौन कौन सी डेफिनेशंस को कॉपी में लिखना है. लेट अस डू इट. सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखना है ऊपर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. पुट टुडेज डेट कितनी है वो लिखनी है. उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग देना है आपको, कीवर्ड्स. और नंबर 1 कीवर्ड जो है वो है नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स लिख के तो उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिख देनी है. नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एक्सेट्रा. इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स का हेडिंग देना है और फिर लिख देना उसके बारे में. सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स मेड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल्स सब्सटेंसेस मेनली पेट्रोकेमिकल्स. उसके एग्जांपल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक. इतना ही करना है इसमें. देन कम टू रेयॉन. तो ये हो गया नंबर 2. ये करने की ज़रूरत नहीं है. दिस वन इज़ नंबर 3 is rayon, artificial silk. Rayon is a synthetic fiber made by the chemical processing of wood pulp. Since rayon has properties similar to silk, it is also called as artificial silk and it is cheaper than silk. और भी ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन it is enough, इतना ही बहुत है हमारे लिए. उसके बाद then come to 4th point, that is nylon. Nylon is a synthetic fiber made from coal, water and air. It is light, strong, elastic, lustrous and easy to wash. And a nylon thread is stronger than a steel wire. And it is used for making dress material, curtains, socks, ropes, brushes, belt, bag, tents, parachute, etc. ये सारा. This was our keyword number 4. Then polyester. Polyester is a synthetic fiber made up of a small unit called esters. It is light, strong, elastic, easy to wash and does not get wrinkled easily. It is used for making dress material. It is mixed with cotton to get polycoat and it is mixed with wool to get polywool. And two common polyesters are terylene and PET. यहाँ तक ही आपने इसको करना है. दिस वॉज आवर पॉइंट नंबर 5. नाउ देन कम टू 6, एक्राइलिक. Acrylic is a synthetic fiber which has properties similar to wood. It is cheaper than wood. Actually यहाँ मैं गलत पड़ गया. It is wool. It is cheaper than wool. It is used for making sweaters, shawls, blankets, etc. Acrylic जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ वूलन होती हैं, गर्म होती है और इसीलिए उसको स्वेटर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है. देन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर हेडिंग दे के नंबर 7 में आपने इसको लिखना है. सिंथेटिक फाइबर्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, ड्यूरेबल, एब्जॉर्ब लेस वाटर, ड्राई फास्टर, ईजी टू मेंटेन एंड इज़ लेस एक्सपेंसिव. और डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ दैट दे कैच फायर ईजीली. इतना ही करिए. नाउ कम टू पॉइंट 8, प्लास्टिक. प्लास्टिक में यहाँ पर प्लास्टिक आर ऑफ 2 मेन टाइप्स. दे आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. एंड फिर थर्मोप्लास्टिक बता देना है कि थर्मोप्लास्टिक आर प्लास्टिक विच कैन बेंड ईजिली एंड सॉफ्टन ऑन हीटिंग. एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC विच इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड. And polythene is used for making toys, combs, container, etc. PVC is used for making pipes, footwear, etc. Then इसी तरह thermosetting plastics. Thermosetting plastic are plastic which do not bend easily, जो easily bend नहीं होते हैं, and do not soften on heating, और heating करने से भी वो soft नहीं होते हैं. जिसके 2 एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. बेकेलाइट मेलेमाइन के बारे में फिर बताना है. बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल
switches, handles, और इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन एक्सेट्रा, तो उनके हैंडल बनाने में ये काम आता है। मेलामिन इज़ रेजिस्टेंस टू फायर एंड मोर रेजिस्टेंस टू हीट देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर फायरमैन, फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एक्सेट्रा। किचन वेयर मतलब जो किचन में सामान है उसके लिए यूज़ किया जाता है। देन प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, सो ऑल दिस इज़ नॉट नीडेड, ये मैंने समझा दिया था आपको। सो जितना ही यहाँ तक जो है हमारे कीवर्ड्स यहाँ तक होंगे। सो दिस notes I will send in your WhatsApp, so you have to write it in your notebook.